हेलो एवरीवन। आपके पास कुछ बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आज हम लोग को डिस्कस करना है। ओके, इसलिए करना है क्योंकि अब एग्ज़ाम आने ही वाला है आपका। जब अनाउंसमेंट हो जाए बस समय का इंतज़ार करिए। ओके, आइए एक क्वेश्चन करते हैं। इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं इजी से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ से? मैं सोचा हूँ कि हर एक टॉपिक से, मतलब हर एक यूनिट से एक ना एक क्वेश्चन आज लिया जाए। ठीक है, जितना हो जाएगा, नहीं तो अगले टॉपिक पे अब मिसलेनियस करेंगे। ऐसा नहीं कि यूनिट वाइज करने वाले हैं, तो पूरे सिलेबस से लेकर चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लिखा हुआ है UUB। अब आपने समझ लिया होगा कि ये किसके बारे में बोलना चाहता है। एंड UUO, ठीक है, U से क्या बोलते हैं? अन, O से ऑक्ट, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का कि इसमें आपको डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना। दूसरा क्वेश्चन है एलिमेंट ऑफ फोर्थ। पहला कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इजी सॉल्यूशन होगा इसका। सॉल्यूशन के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, आइए, पहला लिखा हुआ है ये, इसका मतलब क्या हुआ आपको पता है ना? निल, n लिखा हो तो 0 होता है, u लिखा हो तो 1 होता है, यानी ये 1 1 2 का सिंबल है। IUPAC नेमिंग जब हम लोग करते हैं किसका? एलिमेंट का, जो कि एलिमेंट का सिंबलाइज है। आप लोगों को पता है कि लास्ट में IUM लगाते हैं, वहां से ये लिया गया। और दूसरा क्या है? UUO। पूछा गया क्वेश्चन, अब फॉर्चुनेटली उसने पूछ दिया था, तो ये हो गया बेटा 118। और इसमें इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस पूछा गया है। देखो, ना कोई चार्ज दिया गया ना नथिंग। इसका मतलब है कि जितना इसमें प्रोटॉन होगा बेटा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, और जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। और इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस में निकालने के लिए क्या करेंगे आप? 118 माइनस 112 करेंगे तो 6। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा 6। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा मतलब ब्रेन वाले बच्चे होते हैं ना, तो ब्रेन वाले बच्चे ऐसा नहीं कर देना 112 माइनस 118 तो सर -6 आ रहा है। ओके, ये -6 में नहीं आएगा। डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा तो डिफरेंस एक क्वांटिटी आपको फुल्ली इंटीजर में बताना होता है प्लस साइन के साथ। ओके, तो ऐसा नहीं कर देना कि कम में से ज्यादा को माइनस कर दोगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा 6। इजी क्वेश्चन है। ये लेवल 0 अगर बोल दूं तो ठीक है, ये लेवल 0 का क्वेश्चन है, पूछा गया एक बार तो इसलिए मैंने करा दिया। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ पीरियड। ठीक है, ऐसा लिखा हूं तो ये प्रोटॉन नहीं समझिएगा, पीरियड में बोल रहा हूं। एलिमेंट ऑफ फोर्थ पीरियड 13th ग्रुप नंबर भी दिया है और ये भी दिया है। पूछा है कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ये है बेटा जेई का क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। लिखा है एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ पीरियड नंबर 4 होगा और है कौन सा? 13th ग्रुप का। ओके, तो देखो 13th ग्रुप का एलिमेंट अगर है, तुम एकदम सिंपल सी बात है कि अगर 13th ग्रुप का एलिमेंट है बेटा, तो 13th ग्रुप का एलिमेंट है तो उसके लिए हम जनरल फॉर्मूला क्या लिखते हैं? जनरल फॉर्मूला तो यही लिखते हैं ना, NH2 and NP1, यही लिखते हैं, ठीक है। अब इसने बोला है, क्या बोला है कि फोर्थ पीरियड होना चाहिए, तो फोर्थ पीरियड तो कोई दिक्कत नहीं है, 4s2 and 4p1, ये होगा सिंबल 4s2 4p1। इसके पहले क्या होगा? इसके पहले सारे के सारे फुलफिल्ड होंगे, यानी अब इधर जाओगे तुम इसको 3D, तो 3D में 10 होगा, उसके पहले ये सारे चीज होंगे। ओके, तो इस हिसाब से आपको देखना है 4s2 4p1, यानी आपको जो आउटर मोस्ट का मिल रहा है 4s2 4p1 मिल रहा है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको मिल गया। ये पूछ रहा है कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात किया है, कौन से स्टेट में? ग्राउंड स्टेट में। तो आपको ये पता है ना कि अगर ग्राउंड स्टेट में करना है तो s है, अगर s का ऑर्बिटल बनाओगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। और ये एक कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? ये है बेटा ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। इजी है, कोई इसमें टफ की बात नहीं। ग्राउंड स्टेट, अब ग्राउंड स्टेट में पूछा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आपको दिख नहीं रहा है कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ही तो है, तो आंसर क्या होगा बेटा? 1। ग्राउंड स्टेट में पूछा है उसने, एक्साइटेड स्टेट में नहीं पूछा है। अगर एक्साइटेड स्टेट में पूछता तो इधर के इलेक्ट्रॉन को भी आपको जंप करा के लेके जाना होता। यानी इसका मतलब ये है, ये क्वेश्चन कहां से है बेटा? कोवैलेंसी से। कहां से है? कोवैलेंसी से, जो आपका केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है, ठीक है।
अब एक्साइटेशन का कुछ रूल होता है, वो रूल आपको एक बार मैं रिकॉल करा दे रहा हूं, ठीक है। एक्साइटेशन किसका होता है बेटा? वैलेंस सेल का होता है। किसका होता है? वैलेंस सेल। अच्छा, जो लोग लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे वही एक्साइटेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी जिनके पास एनर्जी हायर एनर्जी वाले होंगे उनको एनर्जी लोअर करने के लिए, ठीक है। तो वैलेंस सेल का एक्साइटेशन। दूसरी चीज क्या होता है? विद इन सेल होता है। क्या होता है? विद इन सेल, मतलब इस सेल का है तो ऐसा ही, ठीक है। तो बस ये एक इजी सा क्वेश्चन है, ओके। अच्छा, ये केमिकल बॉन्डिंग का कोऑर्डिनेशन का ज्यादा दिमाग मत लगाइए कि सर ऐसा एक्साइटेशन का रूल होता है वैलेंस सेल विद इन सेल, वैलेंस सेल विद इन सेल। तो ये ग्राउंड स्टेट था, एक्साइटेड स्टेट में जाते तो और होता। इसका मतलब एक और इसमें थोड़ा सा और डीप में चल रहा हूँ, ठीक है। जेई के हिसाब से मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्राउंड स्टेट का तो आंसर आ गया 0। अगर यही पूछ देता है, आप लोगों से याद है, आप लोगों से पूछता है कि ग्रुप 13 है मेरे पास, कौन सा ग्रुप है बेटा? 13 है, तो इसका कोवैलेंसी क्या होता है? आपसे पूछा जाता है कोवैलेंसी, तो आप ग्राउंड स्टेट का 1 बताते हो, एक्साइटेड स्टेट में क्या बताते हो? 3। ग्रुप 14 आता है तो क्या बताते हो? 2 और 4, ऐसा ही करके तो बताते हो। 2 है सर, एक 2 होता है, एक 4 होता है। ग्रुप 15 का बताते हो, ग्रुप 16 का बताते हो, ग्रुप 17 का बताते हो। 17 का 1 3 5 7। फ्लोरीन का नहीं होता है, फ्लोरीन का तो सिर्फ सिंगल होता है, 1 होता है, ठीक है। और लोगों के तो बस ये ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी से क्वेश्चन था, ओके बेटा। तो ये दोनों क्वेश्चन आ गए। ये अगर मैं बोलूँ कि इसमें थोड़ा सा है तो हाँ ठीक है, ये लेवल 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे हिसाब से कितने लेवल है? मेरे हिसाब से हैं 3 लेवल, 1 2 3, और इन 3 लेवल के बाद आता है जेई एडवांस लेवल। तो ये एडवांस लेवल का तो है नहीं, ये मेंस का लेवल 1 है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 0 इसको इसलिए बोला हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, ये 11th का बच्चा भी क्वेश्चन कर लेके निकल लेता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग के 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन पे आइए, कोशिश करते हैं ये क्वेश्चन लास्ट में करेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन में आ जाइए, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ है भी नहीं। देखो, ये बोलना ये चाहता है कि m+2 इसने दिया हुआ है, m+2 डिराइव्ड फ्रॉम मेटल, क्या? मेटल इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, टीएस लिखा हूं, इसका मतलब होता है ट्रांजिशन सीरीज, हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल। यहां पे 3D कर देना, 3D सबसेल। m इज, देखो कुछ नहीं, ये क्वेश्चन ये पूछा है कि m जो है वो m+2 में है। किस में है? m+2 में है। और ये एलिमेंट कौन सा है? ट्रांजिशन सीरीज का है। m+2 का ट्रांजिशन सीरीज का है। अगर कोई ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है और अपने ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, उसके बाद इसके 3D में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके d ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बताना है m कौन था, यानी m कौन था। तो इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ये है मेरे पास कि m पे +2 बोल रहा है कि मेरे 3D में 4 इलेक्ट्रॉन है, यही कहना चाहता है। m पे +2 3D में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा, अगर 3D ट्रांजिशन सीरीज है तो उसमें क्या होता है? 3D एंड 4s, यही तो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1 to 10। और इसमें भी क्या होता है? 1 to 2, जो भी होता है वो हम लोग देख लेंगे आगे की बात। अब m+2 यानी ये कितना हो गया? अगर m हुआ होता तो क्या होता बेटा? m हुआ होता तो क्या होता? बस इसने यही करने की कोशिश की है, ओके। तो जो मेरे पास ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन है मेरा, देखो सल्फर तो कोई चांस ही नहीं है। क्यों नहीं चांस है? क्योंकि सल्फर उस ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है ही नहीं। अब बचा मेरे पास क्रोमियम और मेरे पास बचा हुआ है Mn। तो हम लोग इसको उल्टा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ये M है, मान लेते हैं ये M है, और उसके बाद इसका सॉल्यूशन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। मानना है, मान लिया मैंने M क्या था? M मान लिया मैंने Mn था। तो Mn का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D 5 एंड 4s2 होता है, ठीक है। क्या होता है? 4s2 होता है। अब मान लो कि जैसे ही Mn पे आप +2 करोगे, क्या करोगे? Mn पे +2, ये किसको रेफर कर रहा है? M पे +2 का। जैसे ही आपने किया, ये हो जाता है बेटा 3D 5 एंड 4s0। लेकिन मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा है वो बोल रहा है कि 3D 4 होना चाहिए। इसका मतलब Mn पे +2 यानी Mn तो मेरा आंसर नहीं है, यानी ये भी मेरा आंसर नहीं है। अब बचा मेरे पास क्रोमियम और नन इसने दिया है, इसलिए हमको चेक एक बार और करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब मान लेते हैं कि क्रोमियम है, इसको हटाता हूं मैं। अब मान लो कि M कौन है? M है क्रोमियम। तो क्रोमियम क्या था बेटा? 3D 5 एंड 4s1 ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी स्टेबल,
एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ये, ठीक है। अब आएंगे हम लोग क्रोमियम पे +2 पे, तो क्रोमियम पे +2 पे जैसे आएंगे तो एक वैलेंस सेल से जाएगा और एक यहाँ से, तो मुझे जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा 3d4 एंड 4s0। और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि 4 इलेक्ट्रॉन यानी 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए किस में, 3d में, और 4 इलेक्ट्रॉन किस में मिले, 3d में। यानी m कौन था बेटा, m था क्रोमियम, m कौन था, क्रोमियम। तो ये आपको चेक करना था, हालांकि इतना टाइम आप लोग को लगा नहीं होगा, लेकिन जस्ट मुझको एक्सप्लेन करने में। तो आंसर क्या जाएगा, क्रोमियम। इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई टफनेस है ही नहीं। ओके, ये भी लेवल 0 ही क्वेश्चन, मतलब लेवल 1 पे मान लो इसको, थोड़ा सा था क्योंकि आपको कैलकुलेट करना था। ओके, अच्छा अगर यहाँ पे दिया होता कि ट्रांजिशन सीरीज में 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है बेटा। हाँ बेटा कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा पावर कट हो गया था, टेंशन नहीं लेने का। तो ये है तक, ये था हमारा क्रोमियम। मैं बता रहा था कि ये कि अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते तो आंसर क्या चला गया होता, Mn, ठीक है। तो आप इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग अभी करेंगे थोड़ी देर में। उसके पहले मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग किया जाए। ओके, तो अच्छे से क्वेश्चन में बेटा, हाँ ये है, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से मैं पढ़ दे रहा हूं आप लोगों को, उसके बाद मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम भी दूंगा। लिखा है नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन आयरन +2, क्या बोला, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन आयरन +2 इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये बेटा जेई का क्वेश्चन है, ठीक है, एज इट इज ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये कहाँ पूछा गया था बेटा, एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया था सिंगल चॉइस में, ठीक है। वो किसके बराबर नहीं है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये बोल रहा है p इलेक्ट्रॉन, यानी p के इलेक्ट्रॉन इन नियॉन, s इलेक्ट्रॉन, ps समझ रहे हो ना, spdf जो ये अपन लोग के ऑर्बिटल होते हैं उसके बारे में बोला, इन 12 mg, यानी mg का इसने एटॉमिक नंबर दे दिया है आपको करना, बोला d इलेक्ट्रॉन इन आयरन एंड p इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन, बोला है नॉट इक्वल टू। ये आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेटा मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं। ओके, आ जाइए, 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। क्वेश्चन एक बार और रीड कर दे रहा हूं। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन आयरन +2 इज नॉट इक्वल टू p इलेक्ट्रॉन इन नियॉन, s इलेक्ट्रॉन इन 12 mg, d इलेक्ट्रॉन इन आयरन, p इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन। इजी क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। 1 मिनट का टाइम तो बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप एक बार चारों ऑप्शन सोच लीजिए। अगर आपके पास आंसर आ गया है फिर भी कोई बात नहीं है, ये अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो घंटी बज गई, टाइम अप। ओके, एक्स्ट्रा हो गया टाइम। ओके, इसको मैं कट कर रहा हूँ टाइम को। हाँ जी, आइए नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन आयरन +2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक बेहतरीन तरीके से। वो तरीका क्या होगा बेटा, मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने का आप लोग देखिएगा, ठीक है। आ जाओ, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, पहले आयरन +2 में मैं क्या कर ले रहा हूँ, अगर मान लो ये आयरन +2 है, इसका डी इलेक्ट्रॉन मैं निकालता हूँ तो 3d6 एंड 4s0 होता है डी इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इसके कितने हैं, 6। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन एक इंटीजर में कितना आ गया है, 6 आ गया। अब देखो हर एक ऑप्शन पे चल रहा हूं, बोल रहा है p नॉट इक्वल टू, आपको करना है p इलेक्ट्रॉन इन नियॉन। तो बेटा नियॉन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम लिखते हो तो नियॉन का क्या लिखते हो, लास्ट में 2s2 एंड 2p6 आता है नियॉन में। नियॉन में जब 10 होता है, स्टार्टिंग से नहीं लिख रहा हूं, लास्ट में, तो इसमें p इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। यानी ये वाला तो आंसर होगा नहीं क्योंकि ये इक्वल आ गया ना, क्वेश्चन में पूछा है नॉट इक्वल, यानी हमारा जो ये ऑप्शन है ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। दूसरा देखो, सेकंड बोला s इलेक्ट्रॉन इन mg, s इलेक्ट्रॉन इन mg, इसके लिए पूरा आपको लिखना पड़ा। अब mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2, ठीक है। s इलेक्ट्रॉन, s में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, तो s में इलेक्ट्रॉन बेटा मैं काउंट करूंगा तो यहाँ पे मुझको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 6 मिल गए। 6 नहीं मिलना चाहिए क्वेश्चन में, यानी अगर मैं देखूं
तो आपका ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया है। अब आइए, बोल रहा है डी इलेक्ट्रॉन इन आयरन, आयरन में डी इलेक्ट्रॉन। तो देखो आयरन में डी इलेक्ट्रॉन, आयरन जो मेरा होता है, आयरन कैसा होता है, आयरन है 3d6 एंड 4s2 टाइप का। तो डी इलेक्ट्रॉन इन आयरन, इसका भी डी इलेक्ट्रॉन इन आंसर क्या हो गया, 6 आ गया। देखो Fe+2 में भी डी में 6 होते हैं और Fe में भी डी में 6 होंगे, यानी ये ऑप्शन भी नहीं है। तो अपने आप करेक्ट आंसर क्या होगा ये, लेकिन तुम तो स्मार्ट बच्चे हो ना, इसको सॉल्व करोगे। बोला है पी इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन, क्लोरीन का पी इलेक्ट्रॉन, कुछ नहीं करना था आप लोगों को, बस क्लोरीन लिखना था और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5, ये आ गया क्लोरीन का। तो अब देखो ना क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है पी में, यहाँ पे 5 मिलेंगे आपको और यहाँ पे कितने मिलेंगे 6, और ये टोटल कितना हो जाएगा बेटा 11, नॉट इक्वल टू, जो क्लोरीन का पी इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल नहीं है। ओके, तो मेरा जो करेक्ट आंसर जाएगा ये, क्यों, क्योंकि ये पूछा है नॉट इक्वल, बस इसलिए। इजी क्वेश्चन था बेटा। ओके, और मैं फुल टाइम देता हूँ आप लोगों को इस क्वेश्चन को लिखने के लिए भी, तो ऐसा नहीं है कि आप स्क्रीनशॉट लेके बैठ जाओ, मुझे पता है स्क्रीनशॉट जो आप लोग लोगे वो बाद में कितना लिखते होगे वो आपको ही पता है, तुरंत का तुरंत लिखा करो, क्या हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन, ठीक है। आ जाओ, ये लिखा मेटल यूज्ड इन फ्लैश बल्ब, ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा, फैक्ट है ये। ओके, उसके बाद बोला येलो कलर फ्रेम इज ऑब्टेन, ये भी एक इजी क्वेश्चन है, सोडियम। ये किसमें, फ्लेम टेस्ट, याद रखना बेटा, फ्लेम टेस्ट, फ्लेम टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। कब इंपॉर्टेंट होता है, 2 जगहों पे इंपॉर्टेंट होता है। जब जेईई एडवांस के हम लोग को पेपर देने जाते हैं, ठीक है, तो जेईई एडवांस में क्या होता है ना कि कभी कभी देता है कि एक है, ए को मैंने बर्न किया, बी को के साथ ये किया, सी के साथ ऐसा किया, फिर इसका वाटर के साथ ट्रीटमेंट कराया, फिर यहाँ पे कराया, फिर ये नहीं कराया। तो इन सारी चीज़ों पे जब वो डिस्कस करता है तो वहाँ पे आप लोग को कलर याद होने चाहिए, ठीक है। बोलोगे सर इनऑर्गेनिक का कलर कैसे याद करा है, फिजिक्स में फार्मूला याद करते हो, मैथ में फार्मूला, या वहीं आइंस्टीन बन के लगते हो डिराइव करने। ओके, तो कुछ चीज़ें होती हैं फैक्ट होती हैं, फैक्ट को आपको याद रखना होता है, ठीक है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है वो एक फैक्ट है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, ये फैक्ट है। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें होती हैं जो फैक्ट होती हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी होती है उनको एज इट इज़ याद रखना होता है, इसमें कोई आप लोगों को टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई टास्क है नहीं, आप इन सब का भी कलर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अच्छा क्वेश्चन किया जाए, ये आ जाओ। इजी क्वेश्चन है जो मैं कई बार कराया हूँ आप लोग को, ये C6S थे, ऑर्गेनिक में सर ने आप लोग को बताया होगा कि पढ़े लिखे लोग इसको बेंजीन बोलते हैं, ठीक है, इतना तो आप लोग को बताया हुआ। इसमें बोला है sp2 हाइब्रिड कार्बन एंड ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल भी पूछना है और हाइब्रिड कार्बन भी, तो मैं बना दे रहा हूँ, वैसे आप लोग को आता होगा इतना तो, ठीक है। ओके, ये यहाँ पे क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन प्लेनर होता है, इतना तो आप लोग को पता ही होगा। ओके, यहाँ से तो इसको देखोगे तो हर एक कार्बन कैसा है, sp2 कार्बन, मतलब कार्बन, तो यानी कि sp2 हाइब्रिड कार्बन कितने होंगे बेटा, 6। अब इसने पूछा है हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, क्या होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, तो बस उसको आप लोग देख लीजिए कि हाइब्रिड ऑर्बिटल को सर हम लोग कैसे देखते हैं, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इधर आओ, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो देखो यहाँ पे अगर बेटा कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, दूसरा कार्बन, यहाँ पे है तीसरा कार्बन, यहाँ पे है चौथा कार्बन, यहाँ पे है पांचवा कार्बन, और यहाँ पे कौन है मेरा, छठा कार्बन, ठीक है। तो ये मेरा क्या है बेटा, कार्बन। ओके, हाँ अब सही है। अब मुझको देखना है, तो अब देखो कि हर एक कार्बन क्या है बेटा, sp2 है, जितने के जितने कार्बन है मेरे पास कितने हैं, ये सब के सब मेरे sp2 कार्बन है। ओके, तो अब इसमें हम लोग को करना क्या होता है कि हर एक कार्बन के रेफरेंस में हम लोग को जाना होता है। तो देखो ये जो कार्बन है इसका एक ऑर्बिटल इधर आया होगा, एक ऑर्बिटल इधर आया होगा और एक ऑर्बिटल ऊपर आया होगा, ये तीनों के तीनों कैसे होंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। दूसरे वाले कार्बन के पास चलोगे तो मैं कलर चेंज कर रहा हूं, तो इसका क्या हुआ होगा, एक
हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर ओवरलैपिंग में गया होगा और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, अच्छा ये जो गया होगा यही हाइड्रोजन से कनेक्ट हुआ होगा, ऊपर किससे, हाइड्रोजन से कनेक्ट हुआ होगा। तीसरे के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में बात करूं तो ये देखो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ आया होगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे कौन कनेक्ट हुआ होगा बेटा, हाइड्रोजन कनेक्ट हुआ होगा। उसके बाद देखो 3 हो गया। अब उसके बाद आओ तुम 4th नंबर इस पे आ जाओ, यहाँ पे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ, हाइड्रोजन कहाँ, यहीं कनेक्ट हुआ होगा। उसके बाद आओ, ठीक है, इस पे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ आया होगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ, एक हाइब्रिड हाइड्रोजन यहाँ कनेक्ट हुआ होगा। अब है मेरे पास सबसे लास्ट में, ठीक है, तो सबसे लास्ट वाले को करना है तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ ओवरलैप किया होगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ और यहाँ पे कौन आया होगा, हाइड्रोजन। तो ये आपको ओवरऑल बेंजीन दिखेगा। बेंजीन कैसा दिखेगा, अब देखो उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है कि नंबर sp2 हाइब्रिड कार्बन और ऑर्बिटल। तो देख लो एक कार्बन के पास कितने ऑर्बिटल हैं बेटा, जो मेरे पास एक कार्बन है, एक कार्बन के पास है 3, तो टोटल कार्बन कितने 6, तो आंसर क्या होगा 18। समझ में आया क्या, ये आया था इंटीजर टाइप में जेई में, अभी लास्ट ईयर ये 2021 में ही आया था क्वेश्चन, ठीक है, नहीं 2021 में नहीं बेटा 2020 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन आया था, इजी क्वेश्चन आया था, पता नहीं लोगों ने, अच्छा इसमें इंटीजर टाइप की खास बात है आंसर तो दिया नहीं है, तो तुक्का कैसे मारोगे, तुक्का जो मारना नहीं होता है जेई में, तुक्का मारोगे तो 90% गलत हो गए। अच्छा ये यहाँ से बनाया होगा, ये यहाँ से बनाया होगा, ये यहाँ से बनाया होगा, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे करके होता है 18 उसमें आपको फिलअप करना था, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता था, ओके। अब आइए आगे, बेंजीन वाला क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, ये इस पे आओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। फॉर Br2 लिक्विड, देखना इसने लिखा हुआ है Br2 लिक्विड, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज x यूनिट में लिख दे रहा हूँ, x यूनिट का मतलब होता है कि वो उसकी यूनिट दी हुई है, जिसमें दिया होगा वो हम लोग देख लेंगे, बस ऐसा ही क्वेश्चन आया था। ये भी बेटा क्या है, जेई 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद दिया है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज वाई, किसका, इसी का, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज वाई, देन रिलेशन बिटवीन, अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हो तो लिख देना रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, जो एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन है वो मुझको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 20 सेकेंड देने की कोशिश करूंगा, नहीं चलिए आप लोग आधा मिनट ले लीजिए, हालांकि ये टाइमर 1 मिनट से ही स्टार्ट होता है, तो 30 सेकेंड आते ही आपका टाइम सब हो जाएगा, ठीक है। कैसे, आप इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है बेटा, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ओके, हो गया आपका टाइम, 30 सेकेंड आपके पूरे हो चुके हैं, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो बोला है फॉर Br2 लिखो, अच्छा फिजिकल केमिस्ट्री में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वहाँ पे बात की जाती है। Br2 एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज x एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी y। अब आ जाओ इस पे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे अपन बात करने की कोशिश करते हैं। आ जाओ इधर आओ, जैसे मान लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैसे होगा, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा तो Br2 से Br, ये Br2 वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हुआ होगा, यानी ये किस में ब्रेक हुआ, Br। अच्छा दूसरी चीज है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लिक्विड नहीं गैसियस फेज में होता है। कौन से फेज में, अगर बॉन्ड को तोड़ना होता है तो लिक्विड फेज नहीं, चेंज करते हैं। जैसे मान लो सॉलिड से आप लोग देखे होंगे NaS, सॉलिड से हम लोग क्या बनाते हैं बेटा, Na गैस बनाते हैं, ओके ऐसे कर करके बनाते हैं। तो यानी अगर बॉन्ड को डिसोसिएट करना है बेटा तो आपको गैसियस फेज में लेके जाना होता है, ओके। तो देखो पहली बात तो ये आ गई। अब एटमाइजेशन की बात की जा रही है, तो क्वेश्चन में आप लोग को दिया क्या है, Br2 लिक्विड से वो लेके जा रहा है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं मैं, अब एक बार इसको हटा दे रहा हूं, ओके। देखो क्वेश्चन ये है कि Br2 है मेरे पास, ये किस फेज में, लिक्विड, यहां से गया है किस में, Br में, तो ये वैल्यू अपन को क्या दिया गया है बेटा, x, ये वैल्यू क्या दिया गया है, x, ओके। अभी आ जाओ, ये Br2 से
ये Br2 किसमें गया है, Br2 गैस में, और इस Br2 से ये Br में गया है, ये क्या है बेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और ये दिया है Y। ठीक है, अब मान लीजिए A से आपको B पे जाना है, तो A से B पे जाने में एनर्जी X लगी है, ठीक है, और A से B जाने में ये 2 स्टेप प्रोसेस है और 1 स्टेप की वैल्यू दिया हुआ है Y, यानी यहां से यहां तक पूरा जाने के लिए एनर्जी और यहां से यहां तक जाने के लिए एनर्जी बराबर है। यानी अगर ये एनर्जी मैं Z ले रहा हूं तो X इक्वल टू क्या होगा, Z प्लस Y। अगर Z की वैल्यू कुछ भी हो बेटा तो X की वैल्यू Y से तो बड़ा ही होगा ना, यानी X इज ग्रेटर देन Y। बस यही आपको इस क्वेश्चन में बताना था। तो इस क्वेश्चन में क्या बताना था, X इज ग्रेटर देन Y। आपको बस ये लिक्विड दिया था, यहीं से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना था, ज़्यादा इसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से ये चला आएगा। अब एटमाइजेशन क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है। अब इसके लिए आप लोग क्या पढ़ोगे, डी ब्लॉक थोड़ा सा पढ़ लेना, तो उसी पे एटमाइजेशन के बारे में बात किया गया, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। तो ये इजी क्वेश्चन है जो आप लोग के सॉल्व हो गए। यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा लिखा है FOCCLBr ऑर्डर ऑफ साइज, ठीक है। ये जेई का क्वेश्चन है, अभी लास्ट ईयर ही आया हुआ, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है, ये तीनों के तीनों एक ही पीरियड के एलिमेंट है। अब एक ही पीरियड के एलिमेंट है बेटा, तो एक ही पीरियड के एलिमेंट है तो आपको पता है ना, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ऐसे आएगा। अपने पीरियड में तो फ्लोरीन सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा ऑक्सीजन और उससे बड़ा कार्बन। उसके बाद कौन है बेटा, क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। अब आपको पता है सेल नंबर में ब्रोमीन हाई होता है, फिर क्लोरीन, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा साइज का। इजी क्वेश्चन था, इसको मैं बस बता दिया हूँ, वैसे आप सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, इधर आप आगे। हाँ, ये क्वेश्चन दिया है ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। ये है मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ये भी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सिलिकॉन दिया है, फास्फोरस दिया है, सल्फर दिया है, क्लोरीन। अच्छा, फास्फोरस कौन से ग्रुप का है, नाइट्रोजन वाले ग्रुप का है। नाइट्रोजन वाला ग्रुप है यानी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी और स्लाइटली इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़ है कि अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, ठीक है, मतलब लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। तो ऑर्डर के हिसाब से इधर जाने पे इंक्रीज होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इंक्रीज होगा। अब देखो यहाँ पे सिलिकॉन है, सिलिकॉन से ज़्यादा किसका होना चाहिए, फास्फोरस का, वो तो है, लेकिन फास्फोरस की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों, क्योंकि ड्यू टू नाइट्रोजन ग्रुप में आ रहा है, और इसकी जो आयोनाइजेशन होती है स्लाइटली ग्रेटर देन सल्फर होती है, मतलब अपने ग्रुप से थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा होगा। अगर ये मान लो कि 1020 होगा तो ये 999 होगा, मतलब कि 1000 होगा अप्रॉक्सीमेटली, ये इतना। और इससे ज़्यादा किसका होता है बेटा, क्लोरीन का। तो ये इसका क्या होता है बेटा, ऑर्डर होता है, ठीक है। अगर आप चाहो तो फास्फोरस को आगे कर सकते हो, इसको आगे कर सकते हो। ये आप लोग याद रखिएगा, नाइट्रोजन फैमिली का थोड़ा सा ज़्यादा। और क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रुप 15 का स्लाइटली ग्रेटर देन ग्रुप 16 होता है, ग्रुप 14 से तो ज़्यादा ही होता है। तो ये आपका आयोनाइजेशन एनर्जी का इजी क्वेश्चन है। जैसे मान लो यहाँ पे नहीं करते हो, इस ग्रुप में कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है और ऑक्सीजन आता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में नाइट्रोजन का भी ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन का इससे ज़्यादा होता है। या फिर कैसे लिखते हो, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऐसे ही तो लिखते हो। तो दोनों बात एक ही है। अब जिस तरीके से लिखा होगा उस तरीके से आप लोग आंसर बताएगा। हाँ, लिखा है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 9। अगर कोई आप लोग को ए दिया है, ए में नंबर ऑफ प्रोटॉन 9 है, तो वैलेंसी आपको बतानी है। ये भी एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आ जाओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन 9, तो KLMN इस रूल से आप लोग लिखना जानते हो। अगर 9 है तो 9 को बेटा क्या लिखोगे, 2 और 7। अगर वैलेंसी निकालनी होती है तो अगर इसका नंबर 4 से ग्रेटर होता है तो 8 से हम लोग माइनस कर देते हैं, तो ये आंसर आ जाता है 1। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा 9th का है। किस क्लास का है, 9th क्लास का क्वेश्चन है, जब हम लोग सीखते हैं। तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि एक बार इसने जो ये क्वेश्चन है ये नीट में पूछा गया बेटा। कहाँ पूछा गया है, नीट, ठीक है। तो ये जेई लेवल का क्वेश्चन है, नहीं पूछ दिया है तो ठीक है, पूछ दिया है तो करना है। ओके, ये आप लोगों का क्वेश्चन आ गया। अब आप लोग का एक होमवर्क क्वेश्चन है जो आप इसको सब्जेक्टिव प्रॉब्लम की तरह करेंगे। हमेशा की तरह वही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था एक बार, ये भी इंटीजर टाइप ही था, तो मैंने सोचा इस क्वेश्चन को आप लोग को बोल दो। लिखा है ए कॉम्प्लेक्स Ml5, ठीक है, एग्जिबिट। ये आप लोग का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है बेटा, और एप्लीकेशन किसका है, ये केमिकल बॉन्डिंग के, केमिकल बॉन्डिंग के एप्लीकेशन से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं लेवल 2 दूंगा,
ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्लास में कराऊं। लिखा है कॉम्प्लेक्स ML5 एग्जिबिट TBP मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल एंड स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, देन टोटल नंबर ऑफ 180 डिग्री, कितना बेटा 180 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री LML एंगल, कितना LML एंगल। अगर ML5 टाइप का है तो हम लोग कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट लेक्चर पे सॉल्व भी करा दूंगा और ये क्वेश्चन आप एज ए होमवर्क रखिएगा। इंटीजर टाइप है, मैंने आपको आंसर दिया नहीं है, अगर आंसर दिया नहीं है यानी कुछ तो बात होगी इस क्वेश्चन में। ओके, तो इसको सॉल्व करिएगा बेटा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया है बेटा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है। ये क्वेश्चन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वाला ये हम लोगों ने किया ही है, ये इसका सॉल्यूशन था। ओके, C6H6 इसको मैंने एक्सप्लेन किया था ऐसा बना के हाइब्रिड कार्बन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखिए FON, ये इजी क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन बस एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है। और इसको मैंने सॉल्व किया, ये कोवैलेंसी वाला क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन था ये भी, जिसका ये सॉल्यूशन रहा था। और डिफरेंस इन UUUN इसको देख लीजिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। एलिमेंट ऑफ 4th पीरियड 13th ग्रुप, इसका ग्राउंड स्टेट में आपको बताना था, जिसका सॉल्यूशन ये था बेटा। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये भी लेवल 2 क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, JEE एडवांस का है तो होगा ही नहीं, और ये इसका सॉल्यूशन था। तो इसको सॉल्व करिएगा, ओके। फिर देखते हैं अगले।